आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। जी सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से विकास कर कराए गए हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 जो चल रहा है इसमें आपकी विकास की क्या योजना है? देखिए, काम के मामले में गांव बहुत पीछे है। कई योजनाएं हैं, लेकिन फिलहाल 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो 1 साल में जो काम कराए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका मरम्मत करके अच्छे से मेंटेन कराए हैं। उसके बाद एक टोले में नाली की समस्या थी, 50-60 मीटर लंबी नाली थी, नाली बनवाए हैं, खड़ंजा लगवाए हैं। उसके बाद में नाली की समस्या थी जो पुरानी थी, उसका मरम्मत कराए हैं लगभग 160 मीटर। और गांव में जो गवर्नमेंट की शासन की योजना है उसके तहत कंप्यूटर लगा है, ऑनलाइन सब कुछ सुविधा नागरिकों को मिल रही है। और ये कंप्यूटर आपके पंचायत भवन में लगा है? हाँ, पंचायत भवन में। पंचायत भवन में इसका मतलब आप फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा ली है? वाईफाई से अभी नहीं जुट पाया है, उसके लिए शासन अभी जल्दी प्रक्रिया करेगा। आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? हाँ, पर डे बैठते हैं। काम हो रहा है वहाँ? हाँ, काम हो रहा है। ये आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? विद्यालय देखिए एक भी नहीं है हमारे यहाँ। उस समय नहीं बन पाया था, जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन उसके लिए हम काफ़ी भाग दौड़ किए, तो अब जाके विद्यालय स्वीकृत हो गया है, प्राइमरी विद्यालय। और बजट के लिए जाएगा फरवरी लास्ट तक, हो सकता है मार्च अप्रैल तक बजट आ जाए, उसके बाद निर्माण शुरू होगा। आपकी माताजी ने शपथ लिया तो उस समय आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, तो उसकी क्या स्थिति थी? वो हमारे पूर्व के प्रधान जी थे, हाँ, बनवाए थे, लेकिन क्या उसके बाद कोई मरम्मत इत्यादि भी आपने कराया? उसमें काफी कमियां थी, टाइल्स फाइल्स सब टूट गए थे, सीट भी टूट गया था, वो सब सही कराए हैं हम। और उसके बाद से शौचालय केयर टेकर की नियुक्ति किए हैं, वो बिना केयर टेकर के चल रहा था, उसकी नियुक्ति किए हैं भीम आर्मी स्वयं सहायता समूह को, वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। आप रोजगार देने के लिए मनरेगा से कुछ चक्रोट और उसका मरम्मत निर्माण भी कराए? जी, लगभग कितना करा दिया? पिछले 1 साल में लगभग हम लगभग 1500 रोजगार दिवस सृजित कर चुके हैं, 1500। उसमें से 1.5 किलोमीटर के समथिंग आसपास चक्रोट पटा है या मरम्मत हुआ है, और एक पोखरी का जीर्णोद्धार हुआ है। कुल कितनी पोखरियां हैं? 5 पोखरियां हैं, जिसमें से एक पे काम एक का हुआ है, से सभी आगे। तो क्या किसी को अमृत सरोवर में भी प्रस्ताव? अमृत सरोवर में 1 एकड़ कम से कम रिक्वायरमेंट था, जो पोखरियां हैं हमारे गांव में वो कम रकबे की हैं, इसीलिए नहीं। खड़ंजा आपने कराया है जी, तो खड़ंजा कितना हो गया होगा? 65 या 70 मीटर होगा नया बना। हाँ, नया खड़ा। और मरम्मत जो है? मरम्मत नहीं कराए हैं। अच्छा, इंटरलॉकिंग आरसीसी 100 मीटर का हुआ है, लेकिन वो विधायक निधि से हुआ है, विधायक जी ग्राम निधि से नहीं। आपके प्रयास से विधायक जी ने प्रयास से विधायक जी 100 मीटर आरसीसी, कुछ और भी विधायक जी से अभी फिलहाल
250 मीटर और सीसी रोड दिए हैं, हाँ और एक जो वाटर एटीएम होता है, हाँ। सशुल्क वाटर एटीएम हाँ, हाँ। दिए हैं। ये विधायक जी ने आपके प्रयास से दिया है। वाटर एटीएम जो है वो जिला पंचायत से मिला है, उनकी पत्नी ही है जिला पंचायत अध्यक्ष, और सीसी रोड वो अपने निधि से दिए। प्रमुख जी से भी कुछ प्रयास किए क्या? प्रयास किए, लेकिन प्रमुख जी से अभी कुछ हो नहीं पाया, मिल नहीं पाया है। उम्मीद है मिलकर करेगा। ग्रामीणों का कुछ पेंशन योजनाओं में आवेदन कराए? पहले से ही जिनका था वो था ही, 10-12 नए लोगों का आवेदन हुआ है, उन लोगों का भी स्वीकृत हो गया है पेंशन, और जिनको दिक्कत आती है KYC या न रहने से, अपडेट न होने से रुक जाता है, उसको भी अपना दौड़ धूप के समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ सही कराते हैं। आप युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना से भी जोड़ने का आपने प्रयास किया? प्रयास किए, लेकिन हमारे गांव के जो युवा हैं ज़्यादातर वो भर्ती देखते हैं आर्मी की, तो ज़्यादा उसमें रुचि नहीं लेते। स्वरोजगार की दिशा में नहीं जाते। हाँ, वो गवर्नमेंटेड भर्ती ही देखते हैं। KCC KYC कैंप भी लगे? KCC कैंप अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा। आपने प्रयास किया? हाँ, एग्रीकल्चर की एक मैडम है प्रियंका जी, आती हैं, कई बार कैंप लग चुका है, लेकिन उसमें अभी किसी का बन नहीं पाया। कोविड वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है? कोविड वैक्सीनेशन का लगभग 5 या 6 बार कैंप लगा गांव पे, और बूस्टर डोज चल रहा है आपके? बूस्टर डोज का 1 बार अभी कैंप लगा है, बाकी फर्स्ट और सेकंड डोज का मिला के 3-3 बार कैंप लगा था। ये आपने बताया आंगनबाड़ी केंद्र का भी आपने कायाकल्प कराया, जी। तो उसमें क्या क्या कराए थे? वही है, सब प्लास्टर उखड़ गए थे, फर्श सब टूट गया था, सब मेंटेन कराए हैं, टाइल्स लगवाए हैं, उसको गेट लगवाए हैं कि अंदर कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जाने पाए। आपका क्या नाम है? सरिता सिंह। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं? जी। और आप? सिंधु देवी, आंगनबाड़ी सहायिका। सहायिका है। आपका जो है ग्राम पंचायत में प्रधान जी द्वारा उधर आपसे लगभग 100 मीटर आगे, 150 मीटर आगे ये आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है, फिर भी आप पंचायत भवन पे बैठ रही हैं, कारण क्या है? कारण है सर, वहाँ क्या नाम है, बच्चे कचरा है, और बच्चे उधर खेत खलिहान है, उधर बच्चे सारा जाएंगे, उधर से इतना सारे बच्चे यहाँ आ जाते हैं। आपके आंगनबाड़ी केंद्र के अगल बगल जो है मकान है और आबादी है, आबादी है सब, उसके सामने जो है हाँ। 10 मीटर हाँ। कच्चा है। यदि आप वहाँ बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका अपने प्रधान से कहती कि हाँ बच्चों को आने जाने में दिक्कत है, आपको आने जाने में दिक्कत है, कि इसका खड़ंजा या और रास्ता इसका सुदृढ़ कराया जाए। कहे हैं कराने के लिए, जब करा देंगे तब जाएंगे वहाँ पर। हाँ। आज बच्चे नहीं आए हैं क्या आपके? नहीं, बारिश की वजह से बस बच्चे कहाँ ले आएंगे। नहीं, जैसे सुबह से तो बारिश नहीं हुई है, अब बारिश इतनी टाइम शुरू हुई है, बारिश हुई थी सुबह, इतने टाइम शुरू हुआ है। सुबह भी थोड़ी बारिश हुई थी सर, इसीलिए हम लोग तब अपना आके यहाँ बैठ गए हैं कि बच्चे बारिश में कैसे आएंगे, फिसलन और तो। चलिए, ये शासन से जो है प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है। आपके गांव में पानी की टंकी है क्या? अभी है नहीं, लेकिन फिलहाल सेलेक्ट है मेरा गांव, मैं अच्छा। जमीन भी दे दिया हूँ प्रस्ताव में, दे दिए। वो लोग अपना सर्वे कर चुके हैं, जल शक्ति मिशन करके आए थे। देखिए कब काम स्टार्ट करते हैं। शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर इनको बदला जा रहा है, तो आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके यहाँ ये हो जाए? और प्रयास किए हैं, जेई साहब एक बार मांगे थे एप्लीकेशन, उनको दिए हैं, लेकिन अभी समस्या तो बहुत है, जर्जर तार और पोल की कमी है, तो देखिए कब तक दूर होता है। हम तो चाह रहे हैं कि सब केबल तार हो जाए। हाँ, वही उस गुरु सिंह जी, इंडिया मार्क हैंडपंप आपके गांव में लेकर होंगे, जब तक आपकी पानी की टंकी नहीं बन जाती है
तब तक उससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया आपके द्वारा कराया जा रहा है। कितने रिबोर या मरम्मत कार्य कराए गए आपसे? देखिए कुल 18 हैंडपम्प हैं इंडिया मार्क का, उसमें से जो खराब हो गए हैं रिबोर कराने की जरूरत पड़ी तो 4 का अभी तक रिबोर कराए। कुछ मरम्मत नहीं हुआ है, रिबोर हुआ है। गंदा पानी देने लग रहा था इसलिए रिबोर करना पड़ा। आपके द्वारा कुछ खाद गड्ढे सुख्ता भी बनवाए गए हैं क्या? 2 सोख्ता बनवाया गया है, बाकी तो उतना रिक्वायरमेंट था 2 बनवाने का। काऊ शेड दिए थे, 1 बना है केवल और नहीं हो पाया। युवाओं के खेल कूद के मैदान की दिशा में आपके द्वारा कोई प्रयास? खेल मैदान में कार्य योजना में डाला हूँ, अभी इसी बरसात के बाद से खेल मैदान का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शासन ने प्रत्येक गांव में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनवाने की बात कही है। इस दिशा में आपके द्वारा कुछ कार्य योजना तैयार की जा रही है? कुछ कार्य योजना तैयार है, लेकिन अब बजट जो है वो शासन से मिलना है। शासन से जो बजट मिलेगा उसका निर्माण, मतलब आपने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली तैयार बारात घर के लिए और अंत्येष्टि स्थल के लिए? दोनों के लिए तैयार। वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्या आपकी प्लानिंग है विकास कार्य को लेकर के? देखिए स्कूल एक मुख्य मुद्दा था, स्कूल तो पास ही हो गया, तो निर्माणदायी संस्था बनाएगी। बाकी गांव में तमाम टूटी फूटी नालियां हैं। कितने कार्य योजना, कितने प्रस्ताव आपने कच्चा पक्का मिला करके जो है? 50 कार्य योजना दिए हैं, 30 लगभग ग्राम निधि से दिए हैं और 20 कार्य योजना मनरेगा से। कुछ उसमें ऐसे कार्य होंगे, महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ग्रामीणों के लिए बहुत ही जरूरी होगा, उसको आप सबसे पहले कराना चाहेंगे? कौन से ऐसे कार्य हैं? सबसे ज़्यादा जरूरत स्कूल और बारात घर की थी, तो स्कूल तो मान लीजिए स्वीकृत हो गया, बारात घर चाहेंगे सबसे पहले बन जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा रहे। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? अब हर कोई ड्रीम क्या है? मॉडल गांव आप बनाना चाहते हैं? मॉडल। ये विकास कार्य करने में आपको गांव से लेकर मुख्यालय तक कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? समस्या नहीं होती है, लेकिन सबसे मेन मुख्य जरूरत बजट का होता है। ग्राम निधि में उतना पैसा आता नहीं जितना आदमी चाहे काम करा नहीं, ये कितना हो पाता है। थैंक यू।